तो RSCIT एग्ज़ाम वाला की टीम की ओर से आपको नमस्कार। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके RSCIT की एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो सीधा चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक उपयोगकर्ता, यहाँ पे पेन ऑन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता यानी कंप्यूटर यूज़र, कंप्यूटर चलाने वाला कंप्यूटर पे पत्र टाइप करता है, उसे सेव करता है और बाद में प्रिंट निकलवाता है। इस पूरी प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर सीधे उपयोगकर्ता के कार्य में सहायक है? यानी एक इंसान है जो कंप्यूटर पे एक लेटर टाइप करता है, एक पत्र लिखता है, फिर उसे सेव करता है, फिर सेव करने के बाद उसका प्रिंट निकलवाता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में उसके सबसे ज़्यादा काम क्या आएगा? ठीक है। तो उसके सबसे ज़्यादा काम आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही वो पत्र टाइप करता है, ठीक है। और हाँ, पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हो सकता है बगल में काम चल रहा है, हो सकता है कि बगल में काम चल रहा है, तो हो सकता है कि हल्की फुल्की नॉइस वहाँ बगल में से आ सकती है, तो उसको इग्नोर करिएगा और क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर अपने आप कोई निर्णय नहीं ले सकता। हाँ, बिल्कुल सही है। वह केवल दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है, ठीक है। कंप्यूटर की यह विशेषता किस ओर संकेत करती है? गति, सटीकता, बुद्धि का अभाव या संग्रहण क्षमता? देखो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको तुम कॉमन सेंस से भी अपने हल कर सकते हो। कैसे? देखो, कंप्यूटर अपने आप कोई निर्णय नहीं लेता, यानी कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता, खुद से कोई फैसला नहीं लेता। अब कोई इंसान है, अब इंसान फैसला कैसे लेता है? अब दिमाग से सोच के तो लेता है ना। अब कंप्यूटर के अंदर दिमाग होता ही नहीं है, इसलिए वो खुद से फैसला नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी, बुद्धि का अभाव होता है, उसके अंदर बुद्धि नहीं होती कंप्यूटर के अंदर। अगर अपन कुछ टाइप करते हैं तो वैसे उसके पास ज़्यादा बुद्धि है, लेकिन इंसान के पास जो ब्रेन होता है ना, उसके पास नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ या लिनक्स जैसे सॉफ्टवेयर, ये दोनों सॉफ्टवेयर के नाम है, ठीक है, विंडोज़ एंड लिनक्स जैसे सॉफ्टवेयर ना हो तो उपयोगकर्ता अन्य सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ये कथन किस सॉफ्टवेयर की भूमिका को दर्शाता है? देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। देखो, ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये मेन होता है, ठीक है। ये जब चलते हैं ना, तभी ये वाले सॉफ्टवेयर चलते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ ही नहीं होगी तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये सब वो वाली बात है। तो आप इसका आंसर बताइए तीसरे का। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो होगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक विद्यार्थी कीबोर्ड से उत्तर टाइप करता है, सीपीयू से प्रोसेस करता है और मॉनिटर पर परिणाम दिखाई देता है। यह उदाहरण कंप्यूटर के किस चक्र को दर्शाता है? यानी आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपने एक क्वेश्चन लिखा है, वहाँ पर एक आंसर पर आपने टिक किया, ठीक है, ये आपने टिक कर दिया। मान लो आप कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो कंप्यूटर पे, ठीक है, टिक कर दिया। अब टिक करने के बाद क्या होता है, जो सीपीयू होता है, सीपीयू उसे प्रोसेस करता है कि कम ये जो आपने आंसर दिया वो सही भी है गलत भी है, ठीक है। अगर वो सही हुआ फिर वो दिखाता है मॉनिटर पे, यानी स्क्रीन के ऊपर उसका फिर आंसर दिखाता है कि सही है गलत है। यानी सही होगा तो ऐसे दिखा देगा टिक, राइट, ग्रीन कलर में। अगर गलत होगा तो क्रॉस दिखा देगा। तो ये जो पूरा होता है प्रोसेस, इस प्रोसेस को मतलब ये कंप्यूटर के किस चक्र को दर्शाता है, यानी किस प्रोसेस को दर्शाता है? स्टोरेज चक्र, इनपुट आउटपुट चक्र, इनपुट प्रोसेस आउटपुट चक्र, प्रोसेस स्टोरेज चक्र। बताइए। देखो फोर्थ में आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। देखो, प्रोसेस स्टोरेज का यहाँ पर क्या काम है, मतलब मेमोरी का यहाँ पर क्या काम है? आपने कुछ टाइप किया, आंसर दिया, तो इसमें मेमोरी का कोई काम तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कल टिक गलत कर दो और यहाँ पर ये गलत कर दो। यहाँ पर अपन ने दो क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर दिया, दो क्वेश्चन को पहले से बाहर कर दिया। अब यहाँ पर 50-50 चांसेस, आपका कोई एक तो सही होगा, ठीक है। अब बताइए दोनों में से कौन सा सही हो सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट चक्र। यानी आपने क्वेश्चन टिक किया, इनपुट यानी अंदर आपने वहां पर टिक किया, फिर वो आउटपुट निकाल के देता है, नहीं बाहर। इनपुट अंदर जाएगा सीपीयू पे, सीपीयू के पास गया, अंदर कंप्यूटर ने प्रोसेस किया कि गलत है सही है, फिर उसको आउटपुट करके दिखाया, यानी बाहर दिखाया, कहाँ पर? मॉनिटर पे। समझ गए? ठीक है। अब बारी है फिफ्थ क्वेश्चन की, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, हाँ, अब वो जो मशीन चल रही थी काम करने वाली, शायद से बंद हो गई है, लेकिन क्या पता कभी भी चल सकती है, तो ज़्यादा वैसे नॉइज़ तो नहीं आ रही ना उसकी।
कोई नहीं, अब काम चल रहा है तो क्लासेस भी देना इम्पोर्टेंट होता ही है ना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर एक ही श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये डेटा को संग्रहित करते हैं, ये डेटा को प्रोसेस करते हैं, ये उपयोगकर्ता को परिणाम प्रदान करते हैं, ये इनपुट देते हैं। बताइए फिफ्थ का आंसर क्या होगा। तो फिफ्थ का जो आंसर होगा वो होगा ये उपयोगकर्ता को परिणाम प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा फिफ्थ का। अब बात करते हैं सिक्स्थ की। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका, इसको पढ़े तो हाँ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य हमेशा सही होता है यदि इनपुट सही हो। यह कथन कंप्यूटर किस विशेषता को दर्शाता है। यानी आप कंप्यूटर के द्वारा किया गया कार्य, यानी कंप्यूटर जो काम करता है वो हमेशा सही होता है अगर अपन उसको सही उसको वो दे, निर्देश दे, सही डायरेक्शन दे उससे। उसको वो वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को, एग्जैक्ट वर्ड क्या था उससे, इंस्ट्रक्शन। हाँ, उसको अगर सही इंस्ट्रक्शन दे कि ऐसे ऐसे काम करना तो वो सही काम करके देगा। तो ये किस विशेषता को दर्शाता है कंप्यूटर की। बुद्धि उद्देशिता, विश्वसनीयता, स्वचालिता, सटीकता। कितने मुश्किल है ना, बोल में नहीं आ रहे, बुलाक में नहीं आ रहे, कोई नहीं। या सटीकता, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सटीकता। बिल्कुल, अगर आप उसको सही से इंस्ट्रक्शन देते, सही से निर्देश देते तो बिल्कुल सटीक आंसर आपको देगा। ठीक है, जैसे एआई देता है, एआई पे आपने फोटोज वोटोज तो बनाई होगी ना, बोलते हैं ना कि इसे पोर्ट्रेट करो, इसे एचडी करो, इसे क्लियर करो, यहाँ पर फेस में आपको कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, बैकग्राउंड में एकदम सिनेमैटिक लाइट लगाओ। तो वो सब एक इनपुट ही तो होता है। अपन कहते हैं कि एआई से कि ऐसी ऐसी फ़ोटो बना के दो, तो वैसी वैसी फ़ोटो बना के देता है। हालांकि वो उतनी सटीक नहीं होती, बट काम की तो होती है। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन है, एक बैंक, बड़ी कंपनियां और अनुसंधान संस्थान ऐसे कंप्यूटर का उपयोग करते हैं जो बहुत अधिक डेटा को तेजी से प्रोसेस कर सके। सही है, बिल्कुल हाँ। यह किस प्रकार के कंप्यूटर की विशेषता है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन शायद से पहले भी करवा रखा है, लेकिन अलग तरीके से पूछा गया था और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया। हालांकि आंसर एक है, लेकिन पूछने का स्टाइल अलग अलग है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि और क्लासेस भी देखो। अगर आपको RSCIT के एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना है तो ये क्लास नहीं, आपको और क्लासेस भी देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, चारों ऑप्शन है, आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आपके बड़े बैंक, बड़ी कंपनियों और अनुसंधान में काम आते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी, इनकी विशेषता क्या होती है, बहुत अधिक डेटा को तेज़ी से प्रोसेस कर सकते हैं, यानी चलाने में, यूज़ करने में काफ़ी अच्छे होते हैं ये। आठवां क्वेश्चन क्या है, हाँ, मौसम पूर्वानुमान, यानी मौसम जो फोरकास्ट होती है ना कि बारिश आएगी नहीं आएगी, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेसशिप और परमाणु परीक्षण, वाह कितने खतरनाक है, में प्रयुक्त कंप्यूटर कहलाते हैं। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। देखो काफ़ी कॉमन सेंस इसका आंसर आप दे सकते हो। देखो मौसम पूर्वानुमान, सॉरी फोरकास्ट, मैं से फोरकास्ट बोल लूँगा, कभी कभी कुछ शब्द प्रोनाउंस ही नहीं होते। पूर्वानुमान, धीरे बोलना पड़ेगा उसको। तो ठीक है, तो जो मौसम की जो फोरकास्ट होती है ना कि बारिश आएगी नहीं आएगी, तो उसके लिए कोई पावरफुली कंप्यूटर चाहिए होगा अपन को। अंतरिक्ष अनुसंधान, स्पेस में काम आने वाले जो कंप्यूटर होते हैं, सॉरी स्पेस में नहीं, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में जो काम आने वाले कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, और परमाणु परीक्षण, कोई बम गिरा है तो उसकी जो रेडियस होती है, रेडियस, तो ये सब कंप्यूटर तो देखता है ना। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा पता चल रहा है, काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होगा, काफ़ी एकदम सुपर कंप्यूटर चाहिए होगा। तो इसका आंसर यही होगा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आठवें का डी होगा। नौवे की बात करते हैं, हाँ, एक कार्यालय में ऐसे प्रिंटर की आवश्यकता है जो तेज गति से एक साथ पूरी लाइन प्रिंट कर सके और बड़े बिल रिपोर्ट निकालने में उपयोगी हो। ऐसे निम्न में से कौन सा प्रिंटर सबसे उपयुक्त होगा। डेजी कंप्यूटर, लाइन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या इंजेक्ट प्रिंटर। नवे का आंसर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाइन प्रिंटर। ठीक है, क्योंकि लाइन प्रिंटर ये जो देखो यहाँ इसमें हम मतलब क्वेश्चन में ही आंसर लिखा था, ऐसे कौन से प्रिंटर की आवश्यकता है जो तेज गति से एक साथ पूरी लाइन प्रिंट कर सके। देखो ये रहा,
एक साथ पूरी लाइन प्रिंट कर सके, लाइनें प्रिंट करनी है ना अपन को एक साथ, तो लाइन प्रिंटर, सिंपल। तो जो लाइन प्रिंटर होता है ना, बड़ी बिल रिपोर्ट निकालने में काफ़ी उपयोगी होता है और फटाफट काम करता है। अब बात करते हैं, हाँ, तो 10वां ऑप्शन क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर में अक्सर प्रिंट करते समय प्रत्येक अक्षर के लिए भौतिक टक्कर इम्पैक्ट होती है। इस आधार पर डेजी व्हील प्रिंटर किस श्रेणी में आता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर मैनुअल प्रिंटर? देखो इसका आंसर भी क्वेश्चन में ही है, ढूंढो तुम। देखो RSCIT की जो एग्जाम होती है ना, ये काफ़ी इजी होती है वैसे, सच बताओ ना, मैंने जब दी थी ना, बहुत पहले दी थी वैसे तो, और आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मैं सिर्फ कॉमन सेंस के ऊपर हल करके आया था, जो मैं बेसिकली रील्स चलाते चलाते कभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो चलाते चलाते थोड़ा बहुत जो देख लेते हैं ना, वो नॉलेज से मैं क्वेश्चन करके आया था। लेकिन वो तो बहुत पहले की बात है, लेकिन तो तुम्हें क्लास तो पढ़नी ही पड़ेगी ना। हाँ बताओ, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, डेजीवी प्रिंटर में अक्षर यानी शब्द प्रिंट करते समय प्रत्येक अक्षर के लिए भौतिक टक्कर यानी इम्पैक्ट होती है। तो इस आधार पर डिजिटल प्रिंटर किस श्रेणी में आता है? इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आएगा ना, समझ रहे हो? इम्पैक्ट हो रहा है, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहा है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आ गया। इजी, ठीक है। अब ये 11वीं की बात करते हैं। कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा बिजली बंद होते ही नष्ट हो जाती है और जो कार्य करते समय सबसे अधिक प्रयोग होती है कहलाती है। कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा बिजली बंद होने पर नष्ट हो जाता है, यानी आप कुछ काम कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, या फिर कोई फाइल डॉक्यूमेंट में कुछ एडिट कर रहे हो, लाइट गई, आपका काम भी गया, होता है ना। और जो कार्य करते समय सबसे अधिक प्रयोग होती है कहलाती है। बताओ, रोम, प्रोम, रैम, एप्रोम? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, रैम। अगर आप रैम पे काम करते हो ना, ये तुरंत ही बिजली गई, आपका काम गया, और यूज भी सबसे ज़्यादा होती है। 12वां क्वेश्चन है, यदि किसी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है तो वह किस प्रकार की मेमोरी होगी? यानी बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ रहा है, ठीक है। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, रोम, एप्रोम? तो 12वीं का जो आंसर होगा वो होगा, सॉरी, 12वीं का जो आंसर होगा वो होगा बी। डायनेमिक रैम जो होती है ना, ये थोड़ी सस्ती आती है और इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। 12वीं का 11वीं में क्या था? हाँ सही है, सी, रैम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13वें क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में वह मेमोरी जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच स्थिर होकर बार बार उपयोग होने वाली जानकारी को संग्रहित करती है कहलाती है। यानी कंप्यूटर में वह मेमोरी, तुम्हें मेमोरी बताया था ना, रैम, एप्रोम, वो सब मेमोरी है जो सीपीयू और मेमोरी के बीच स्थिर होकर बार बार उपयोग होने वाली जानकारी को संग्रहित करती है। तो बताओ, रजिस्टर, कैच मेमोरी, रोम या हार्ड डिस्क? 13वें का आंसर जो होगा वो होगा कैच मेमोरी। आप जब भी कुछ काम कर रहे होते हैं, मैं आपको मोबाइल का ऑप्शन देके समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे स्नैप चला रहे हो आप, सॉरी स्नैप किस पे, हाँ, स्नैप चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, FB चला रहे हो, यानी फेसबुक, ठीक है। तो आप चला रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो नेट होता है, इंटरनेट जो होता है, वो आपको ऑन रहता है, ठीक है, वो तो ऑन ही रहेगा, ये सब चला रहे हो तो जब आप ये चला रहे हो, ठीक है, तब तो मैं फाइल सेव होती है, लेकिन जब आप इसको बंद कर देते हो ना, इनको बंद भी कर देते हो, तो भी ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आते हैं, ये पीछे आपके मोबाइल में हमेशा ऑन रहता है, तभी तो नोटिफिकेशन आता है। तो वो जब काम करते रहते हैं तो इनकी मेमोरी कुछ चीज़ें सेव होती रहती है, तो सेव होके खा जाती है कैच मेमोरी में, ठीक है। अब 14वें क्वेश्चन की बारी है। 14वां क्वेश्चन है, ऐसा इनपुट उपकरण जिसमें जानकारी कागज पर पहले ही लिखी होती है और मशीन द्वारा पढ़ी जाती है कहलाता है। ये काफ़ी इजी लग रहा है मेरे को, और इजी लग रहा है कि इजी ही है। पंच कार्ड रीडर, OMR, ऑप्टिकल स्कैनर या मैग्नेटिक टेप? 14वें का आंसर देखो, एक ऐसा इनपुट उपकरण जिसमें जानकारी कागज पर लिखी होती है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, वैसे
मे बी आपने कभी गवर्नमेंट एग्जाम दिए नहीं थी, कोई नहीं, जब आप ये RCT एग्जाम दोगे ऊपर चल जाएगा। तो एग्जाम पता क्या होता है, यहाँ पर आपको 4 गोले मिलते हैं, तो 4 गोले पे एक गोले पे आपको ऐसे भरना होता है, ठीक है। RCT एग्जाम में भी ऐसे होगा, आपको एक गोले भरना होता है। तो ये पेपर पे ही तो होता है, और ये पेपर फिर हम अपन डालते हैं मशीन के अंदर, ठीक है। मशीन के अंदर डालते हैं इसको, फिर मशीन इसको स्कैन करती है। तो ये जो पेपर होता है ना, ये जो मशीन द्वारा पढ़ी जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है, ये कहलाती है OMR। ये जो मशीन होती है वो होती है OMR मशीन, जो आपके जो कागज़ होता है, ये जो आपकी आंसर शीट होती है, इसको स्कैन करती है। तो भी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। ये पेन को मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, नीचे क्यों जा रहा है, देखो देखो, कोई नहीं। 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन है कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन से क्या तात्पर्य है, केवल CPU की क्षमता, केवल रैम का आकार, केवल हार्ड डिस्क का आकार, उपरोक्त सभी हार्डवेयर विशेषताओं का विवरण। 15 का आंसर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ठीक है। उपरोक्त सभी हार्डवेयर विशेषता का विवरण यानी ये सब चीज़ों को ही नोटिस करता है। विवरण यानी नोटिस करना या फिर जानकारी इकट्ठा करना। 16वां क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन है यदि किसी प्रिंटर की गुणवत्ता DPI में बताई जाती है तो DPI सही पूर्ण रूप क्या होगा। अच्छा देखो, एक सेकेंड, इधर आपको DPI की फुल फॉर्म बतानी है ना। प्रिंटर की गुणवत्ता DPI में बताई जाती है कि प्रिंटर कैसा है, तो DPI का पूर्ण रूप क्या होगा, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, डॉट्स पर इंच। 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गला सूख रहा है, पानी पिए तो हल्का सा। 17वां क्वेश्चन आप पढ़ो जब तक, ठीक है। इजी क्वेश्चन है वैसे, ये भी इजी है। ये स्टार्टिंग में अपन ने क्वेश्चन किया था जहाँ पर आप कुछ काम कर रहे हो, लाइट चली गई तो आपका काम भी चला गया, तो वो तो थी रैम, ठीक है। ये थोड़ी मतलब इसमें आपका काम चला जाता था, तो ये तो आएगा नहीं। कैच मेमोरी आएगी नहीं, ये तो आपको पता ही मेमोरी के लिए होती है, ठीक है। बचे रजिस्टर और रोम, तो जो बार बार मतलब डिलीट हो जाती है, जिसमें आपकी फाइल आपकी परमानेंटली सेव नहीं होती, लाइट जाने पर डिलीट हो जाती है, वो होती है रैम। और जहाँ पर आपकी मेमोरी जिसमें डेटा स्थायी रूप से यानी परमानेंट रूप से संग्रहित होता है ना, परमानेंट रूप से, जिसे केवल विशेष प्रक्रिया से ही बदला जा सकता है, तो वो मेमोरी होती है रोम, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, ठीक है। लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर में मुख्य अंतर यह है कि दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर है, दोनों लाइन प्रिंट करते हैं, दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, या दोनों मैनुअल प्रिंटर है। 18वां, तो इसका आंसर आप दे दोगे क्या कमेंट में? जो लोग कमेंट में आंसर इसका दे सकते हैं वो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आंसर तो मुझे वैसे ही बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, एनी गेस? तो इसका आंसर होगा सी, दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। अच्छा बताओ इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा था, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा था? अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया है मैंने, करवाया है मैंने। तो ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर था वो था डेजी व्हील प्रिंटर, याद है तुम्हें? थोड़ी देर पहले किया था अभी, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर दोनों दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, तो इन पे जब काम करते हो ना, इन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ओके। 19वें क्वेश्चन की बारी है। 19वां क्वेश्चन कहता है, 19वां क्वेश्चन पूछता है, कंप्यूटर में किसी फाइल को रीड करने के बाद वह तुरंत स्थायी रूप से नष्ट ना होकर पहले रिसाइकल बिन में चली जाती है, यह सुविधा किस उद्देश्य से दी गई है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अच्छा, मोबाइल में अपन कुछ फोटो डिलीट करते हैं तो वो फोटो परमानेंटली उसी टाइम डिलीट हो जाती है क्या? नहीं ना, पहले हो जाती है डिलीटेड फाइल में, फिर आपको वहां जाके डिलीट करना पड़ता है ना, दो बार आपको डिलीट करनी पड़ती है फोटो, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्यों दिया गया है? जब एक बार में फोटो डिलीट हो सकती है तो वो दूसरा ऑप्शन क्यों दिया गया है? तो देखो, डिस्क स्पेस बढ़ाने के लिए, गलती से हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए, यही आंसर है।
पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है दूसरा कोई ऑप्शन। कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, भाई फ़ोटो डिलीट करने से कंप्यूटर की गति में क्या लेना देना? लेना देना है, स्टोरेज कम होती है, बट डिलीट कर दो फिर वापस डिलीट करो, तो इस सिस्टम में कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी ना बढ़ती है। वायरस से सुरक्षा के लिए, अरे ना। डिस्क स्पेस बढ़ाने के लिए, नहीं ना। गलती से हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए, यही ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है और यही आपका आंसर है, बी। 19वें का है बी। 20वें की बात करते हैं। रिसाइकल बीन से किसी फाइल को रिस्टोर करने पर वह फाइल डेस्कटॉप पे चली जाती है, सी ड्राइव में सेव हो जाती है, अपनी मूल ओरिजिनल लोकेशन पर वापस चली जाती है, माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाती है। मतलब अच्छा, आप मोबाइल से आपने मान लो फोटो डिलीट कर दी और डिलीटेड फोल्डर से वापस आपने रिस्टोर कर लिया, तो वो फाइल कहाँ जाती है? तो वो फाइल अपनी मूल यानी ओरिजिनल लोकेशन पे चली जाती है, जहाँ पर वो फाइल थी ना पहले, वो वहीं चली जाती है। चाहे वो 10 फोटोज़ के नीचे हो, चाहे वो टॉप पे हो, चाहे वो लास्ट में हो, वो वापस अपनी लोकेशन पे चली जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा सी। अब बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। यदि रिसाइकल बीन को एम्प्टी कर दे, यानी जो रिसाइकल बीन है जो आपकी जहाँ पर आपकी डिलीटेड फोटोज होती है उसे खाली कर दे, तो उसमें मौजूद फाइलों के साथ क्या होता है? ये कैसा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तुम पक्का पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आओगे यार सीआईटी में। वह डेस्कटॉप पर चली जाती है, वह स्थायी रूप से हट जाती है, वे टेम्परेरी फोल्डर में चली जाती है, या वे छुप जाती है? छुप तो नहीं जाती, टेम्परेरी फोल्डर में नहीं जाती, क्योंकि ये जो रिसाइकल बीन होता है टेम्परेरी फोल्डर तो नहीं होता, बट हाँ वो रिसाइकल बीन को भी तो आप टेम्परेरी फोल्डर कह सकते हो ना, क्योंकि मोबाइल में भी ऑप्शन आता है, अगर आपने रिसाइकल बीन से वापस उसको नहीं हटाया ना, 30 दिन के अंदर वो डिलीट हो जाएगी फाइल ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उसे टेम्परेरी फोल्डर तुम कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा अगर उसको पूरी ही खाली कर दे तो फाइल कहाँ पर जाएगी, मतलब उन फाइलों के साथ क्या होता है? वे डेस्कटॉप पे चली जाती नहीं, वे स्थायी रूप से हट जाती है, हाँ वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, फिर वो परमानेंटली डिलीट ही हो जाएगी, उसको आपको नामो निशान उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। हाँ, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित नहीं है? विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस या डॉस? बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। यहाँ पर ये मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसके साथ किसी को लेना देना नहीं है, इस पर आधारित नहीं है। ठीक है, विंडोज, लिनक्स और ओएस में है। विंडोज तो अपना एंड्रॉयड हो गया और मैक ओएस अपना एप्पल। एप्पल के कंप्यूटर को मैक कहते हैं ना, मैकबुक, मैकबुक प्रो। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ये क्वेश्चन बहुत बार कराया हो, काफ़ी इजी भी है। VLC मीडिया प्लेयर, एडोबी रीडर, फोटोशॉप। अच्छा देखो यहाँ पूछे नहीं है, तो VLC जो मीडिया प्लेयर हो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी एक ऐप है। एडोबी रीडर ये भी आपका एक ऐप है। फोटोशॉप ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ता है अलग से, है ना, तो ऐप है। विंडोज़ जो होती है, विंडोज़ XP, ये पहले से कंप्यूटर के अंदर होती है। विंडोज़ ये तो मेन होती है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, ये होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो उसके बाद का ध्यान रखना। तो यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीनों है, बट ये नहीं है, तो यहाँ पर डी आपका सही आंसर होगा। 24वें की बात करें, 24वें की बात ही करते हैं। टास्क बार पर स्थित क्विक लॉन्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर बंद करना, बार बार उपयोग होने वाले प्रोग्राम जल्दी खोलना, यानी कोई ऐप बार बार आप यूज़ करते हो तो उसको फटाफट ही खोल देना। सिस्टम सेटिंग बदलना, वायरस स्कैन करना। देखो वायरस स्कैन करना तो बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपको बिल्कुल ही कट ही कर दो, बच्चे 3 ऑप्शन। कंप्यूटर बंद करना भी नहीं होगा, नहीं है, होगा क्या? नहीं है। कंप्यूटर बंद करने के लिए शट डाउन का ऑप्शन आता है ना, अलग से नीचे जाके आपको करना पड़ता है, तो कोई वो भी नहीं है। इसका मैं वो मतलब बताओ, जैसे आप ये फ़ोन आपका, आप स्वाइप अप करते हो ना, ऊपर करते हो तो सारे ऐप्स खुल जाते हैं आपके, या फिर अगल बगल में करते हैं ऐप्स खुल जाते हैं। लेकिन कई बार वो होता है ना कि अपन उसको स्क्रीन पे ही रखते हैं, मोबाइल का लॉक खोला और स्क्रीन पे ही वो ऐप मिल गया। तो वैसे ही कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर उसके नीचे होता है टास्क बार, एक छोटा सा। ठीक है, तो वहाँ पर आप जो ऐप यूज़ करते हो ना, कोई बार बार ऐप बार बार,
तो वो वहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, बार बार उपयोग होने वाले प्रोग्राम जल्दी खोलना। ठीक है, सिस्टम सेटिंग बदलना ऐसा कोई वो नहीं है। चॉइस वे का बी हो गया। लास्ट ऑप्शन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑप्शन, हो जाती है गलती, कोई नहीं। टास्क बार में दाएं, दाएं यानी आपका सीधा हाथ में स्थित सिस्टम ट्रे में सामान्यतः क्या दिखाई देता है? सभी खुले प्रोग्राम, तारीख, समय और बैकग्राउंड में चल रहे आइकन, फोल्डर या फाइलें, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल नहीं होगा वैसे आपका। ठीक है, सभी खुले हुए प्रोग्राम नहीं है, ऐसा तो है ना कि कोई प्रोग्राम उनको खोल के पटक दिया आपने, नहीं। तारीख, समय, बैकग्राउंड में चल रहे आइकन, ये बिल्कुल सही होगा। देखो सिस्टम ट्रे होती है, कंप्यूटर तो होता ही है, उसको थोड़ा ऊपर कर दो, नहीं ठीक है, ये ऊपर कर देता, ठीक है, यहाँ पर इसको आप कीबोर्ड मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपके वो जो बार बार आप यूज़ करते हैं ना वो ऐप होते हैं, लेकिन इस साइड है ना, इस साइड यहाँ पर डेट और टाइम सब कुछ दिया होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। और कैसी लगी आपको क्लास? उम्मीद करता हूँ कि जो पीछे काम चल रहा है उसके शोर की वजह से आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे, और बीच बीच में काफ़ी मज़ा आया, नहीं? कोई नहीं, क्लास में तो मज़ा आता ही है। तो ये रही आपकी आज की क्लास, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे ना उसको आप नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, तब तक के लिए बाय, टाटा और अलविदा।